किसानों को सुकून क्यों नहीं है? किसानों को उनकी एमएसपी नहीं मिल रही है, जिसे हम मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून। ये मोदी जी ने 2014 वादा किया था कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो एमएसपी गारंटी कानून लागू करूंगा। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार C250 का मैं जो रेट है वो दूंगा। तो आज किसान वही मांग रहा है और उसकी मांग जायज है। भाई दिनों दिन लागत बढ़ रही है तो उसको एमएसपी चाहिए। लागत तो बढ़ रही है लेकिन आज खाद महंगी हो रही है तो किसान को कभी भाव नहीं मिलता, कभी उसकी लागत बढ़ रही है, तो किसान क्या करेगा? आप बताइए, क्या नहीं बैठना चाहिए अपनी मांगों के लिए किसानों को? आप आएंगे दिल्ली, आपको लग रहा है? मैं तो दिल्ली हूं मैडम। किसान किसान बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? किसान पहले भी आए थे और इस देश के अंदर एक किसान ही ऐसी कौम है जिसने देश के अंदर मोदी जी को दांतों तले उंगलियां चबा दी और नाक रगड़वा दी, माफी मांगना पड़ गई थी किसानों से। ये वो किसान है। और मोदी जी कहते हैं अपमान। अरे मैं तो कहता हूं देश का अपमान उस वक्त हो जाता है जब सीमा पर जवान और खेत में किसान रो जाता है। देश का अपमान उस वक्त होता है। मोदी जी के तो बहुत से वादे थे कि आपकी सब्सिडी अब कोई नहीं खाएगा, कोई बिचौलिया बीच में नहीं आएगा। आज गैस की टंकी की सब्सिडी कहां गई? मोदी जी की गारंटी कहां गई? आज 1400 के पार टंकी जा रही है। आप 400 में टंकी पर हाय हत्या मचाते थे और किसानों की बात कर रहे हैं। मैडम, इस समय अगर किसानों को कोई बचा सकता है तो वो है उनकी एमएसपी, एमएसपी गारंटी कानून। वो किसान तुम हो? मतलब क्या परिभाषा सेट कर रहे हो किसान की कि किसान क्या कहते हैं कमजोर रहेगा? किसान को कभी अमीर नहीं होने दोगे? किसान को मजदूर बना के रखोगे? नहीं, क्या क्या कहना चाह रहे हो आप? यही कहना चाह रहे हो कि किसान आपको जिंदगी भर फांसी पे झूलते ही चाहिए? आपको साल में 10,672 किसान आत्महत्या कर लेते हैं, आपको किसानों की आत्महत्या में वृद्धि चाहिए? वही किसान बनेगा? किसान तो यूपी और बिहार में खेत जोत रहे हैं। वो मजदूर हैं, उन्हें किसान नहीं कहेंगे दोस्त, वो मजदूर हैं। किसान तो वो होता है जो देश की शान होता है, देश की पगड़ी होता है। आज पगड़ी को रोंद रहे हो आप, उसकी बात नहीं सुन रहे हो। किसान रोड पे क्यों आ जाते हैं? हक नहीं मिलेगा तो किसान रोड पे नहीं, कोर्ट में भी जाता है। ये किसान संसद तक जाता है, ये किसान हर जगह पहुंच जाएगा। तो किसान बार बार मांगों को लेके आएंगे। बार बार क्यों आएंगे? बार बार क्यों आएंगे? जब मोदी जी ने कहा था कि किसानों को बिल वापसी के बाद की एमएसपी गारंटी कानून की एक कमेटी बना दी और जल्दी एमएसपी गारंटी कानून लागू हो जाएगा। आज किसान आंदोलन को हम लोगों को 3 साल उठे हुए हो गए हैं वहां से, लेकिन अभी तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बना है। तो कम सरकार से वही तो डिमांड कर रहे हैं भाई, और क्या डिमांड कर रहे हैं? झूठा प्रधानमंत्री, झूठा एक नंबर का 2014 में बोला क्यों था? और अगर बोला था और नहीं दे सकते एमएसपी तो थूक के चाट लो जनता के सामने, थूक के, और कह दो कि मैं नहीं दे पाऊंगा एमएसपी। और अगर दे सकते हो तो हाँ करो। तो किसान बार बार आ जाएंगे रोड पे चुनाव से पहले पहले, तो राजनीति से प्रेरित नहीं है वो लोग। अच्छा भाई, जब दूसरी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होते थे तब तो कभी नहीं कहा दूसरी पार्टियों ने कि राजनीति से प्रेरित है। तब कांग्रेस के खिलाफ भी तो आंदोलन हुआ था। आपको सन 2002 की बात बता दूं मैं, यहीं पर यूपी के अंदर ही 250 किलोमीटर लंबा जाम लगा था। रामप्रकाश गुप्ता की सरकार गिर गई थी, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बन गए थे। तब वो राजनीति से प्रेरित आंदोलन नहीं था। ये तो सब आंदोलन को कमजोर करने की बातें हैं। ये पहले भी इन्होंने की है, आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। लेकिन हमारा काम एमएसपी है जो हम लेके रहेंगे। और हम ये भी नारा देते हैं आज कि एमएसपी जब तक नहीं मिलेगी हम इनको वोट भी नहीं देंगे। नो एमएसपी नो वोट। पहले ही बोला था, लगातार तो जीत ही रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं। आप तो बताइए, आप दे रही है, अभी लीगल गारंटी तो नहीं दी है ना, कानूनन इसकी गारंटी तो नहीं दी है ना। आपको तो कानूनन गारंटी थी गैस की सब्सिडी की। मैं एग्जांपल सेट कर रहा हूं, गैस की सब्सिडी आपकी छिन गई कि नहीं छिन गई? वो जब आपकी गारंटी चली गई तो इस पर कैसे विश्वास कर ले मोदी जी के कि मिलेगी? अरे मोदी जी ने तो बहुत कुछ वादे किए थे आपसे। आज पता है आपको, मोदी जी को गंगा मैया ढूंढ रही हैं, गंगा को मैली करके चले गए। अब राम ढूंढेंगे कुछ समय बाद। अब जगन्नाथ के नारे लगा रहे हैं, राम मंदिर बना के चले गए, देश की इकोनॉमी को धराशायी करते चले जा रहे हैं। आप लोगों को ये नहीं दिख रहा? देश को मंदिर चाहिए या क्या कहते हैं, देश को अस्पताल चाहिए, देश को शिक्षा के केंद्र चाहिए। क्या चाहिए देश को? आपको रोजगार चाहिए या आपको मंदिर चाहिए? 20 विग्रह तो बना दिया, आप तो नाम ले लीजिए मोदी जी का। किस क्षेत्र में? बेरोजगारी के क्षेत्र में? डंका बजवा दिया। बेरोजगारी के क्षेत्र में, महंगाई के क्षेत्र में, देश को बेचने के क्षेत्र में विश्वगुरु, हर जगह जा जाके अडानी के सेल्स प्रमोटर बनकर उनको हर जगह प्रोजेक्ट दिलवाने के क्षेत्र में विश्वगुरु। किस क्षेत्र में विश्वगुरु? पत्नियां छोड़ने के क्षेत्र में विश्वगुरु।
अपनी औरत से भागने के क्षेत्र में विश्व गुरु, किस क्षेत्र में, बेऔलादी में विश्व गुरु, या देश को जलाने में विश्व गुरु, किस क्षेत्र में विश्व गुरु का खिताब मिला है उन्हें? पर्सनल अटैक मत करिए। नहीं, क्यों भाई? देश के अंदर जनता पर भी पर्सनल अटैक ही तो हो रहा है। देश के अंदर पर्सनली तो मारे जा रहे हैं लोग बा। किसानों पे बात हो रही है, किसानों पे बात करिए। किसानों को ही किसानों के लिए क्या किसी ने भी नहीं पिछले किसान आंदोलन में 680 शहादत हुई थी, उसका जिम्मेदार कौन है? 1 साल तक बिठाल के रखा मोदी जी ने। ये बात पहले ही कर देते तो 680 लोगों की जान बच जाती। इनका जिम्मेदार कौन है? कौन लेगा जिम्मेदारी देश की? निधि योजना। सम्मान निधि योजना। अच्छा, और महंगाई कितनी है? 2000 रुपए में क्या कहते हैं, मतलब आप तो कटोरे में 1 रुपए डाल रहे हो और 10 रुपए उठा रहे हो। आप तो क्या कहते हैं, भीख भी ढंग से देना नहीं आ रही है आपको। और नालायक है वो लोग जो किसान जो क्या कहते हैं 6000 रुपए सम्मान निधि योजना लेकर क्या कहते हैं अपना ईमान बेच रहे हैं। छोड़ देना चाहिए ऐसी सम्मान निधि योजना। एमएसपी गारंटी कानून जरूरी है। आपको लोगों को बस विरोध करना आता है मोदी जी का। अच्छा, देश के अंदर इससे पहले विरोध था ही नहीं। इसी विरोध से मैडम हमें आजादी मिली है। आपको पता है, अंग्रेजों से अगर हम विरोध नहीं करते तो आज आजाद नहीं होते। और मोदी जी इसका भी अगर विरोध नहीं करेंगे तो ये देश को गुलाम बना देंगे। और आज आप गुलामी की हद तक आ चुके हैं। आपका सोशल मीडिया कब बैन हो जाएगा आपको पता नहीं पड़ेगा। मेनस्ट्रीम मीडिया तो दिखाता ही नहीं है देश के सही किसानों के मुद्दे। हित के लिए कानून लेके आए तो आप लोग रोड पे आ जाते हैं। जब देखो मोदी जी के विरोध में उतर जाते हैं आप लोग। मतलब एक मोदी जी समझदार है देश के अंदर, बाकी सब बेवकूफ है। सब बेवकूफ है। किसी मतलब देश के इतने अच्छे अच्छे किसान नेताओं को किसान कानून मतलब समझ में नहीं आया। इससे पहले जब जीएसटी लाए तो व्यापारियों को समझ में नहीं आई। इससे पहले नोटबंदी लाए तो देश के गवर्नर को समझ में नहीं आई। देश के गवर्नर को रातों रात हटा दिया। उत्कर्ष पटेल को लेकर आ गए ये लोग। तो इसका मतलब मोदी जी समझदार है, देश के अंदर सब बेवकूफ है। और मोदी जी तो फिर खुद भी कहते हैं ना कि वो एक कहते हैं कि मैं तो गधे से प्रेरित हूं। अब क्या ही मैं कहूंगा जब खुद कहते हैं मैं गधे से प्रेरित हूं। तो अब मोदी जी गधे वाले निर्णय क्यों ले रहे हैं? गधे वाले निर्णय क्यों ले रहे हैं मोदी जी? मोदी जी गधे वाले निर्णय ले रहे हैं ना, तो करेंगे ना हम लोग ऐसा। देश के लिए निर्णय ले रहे हैं, देश के विकास के लिए निर्णय ले रहे हैं। अब बात कीजिए ना। तो देश के विकास के लिए अगर किसी ने काम किया था तो फिर मैं बात ले आऊंगा लाल बहादुर शास्त्री की। जय जवान जय किसान। और मोदी जी ने कहा कि मैं हूं अभी देश का मेहमान, मुझको दे दो अपने सारे खानदान, मुझको दे दो अपनी सारी जायदाद मेरी जान, फिर इसके बाद लूट के भागूंगा और थैला उठा के हो जाऊंगा 9-2-11 यहां से, फिर मिलूंगा नहीं कहीं तो मैं मेरी जान, ये कहकर भागेंगे। ये देख लेना, आपका पूरा पैसा अपने खातों में बुलाकर, अब आपके खातों में सिर्फ अंक दिखते हैं, अंक। अब कुछ भी नहीं है। किसी दिन भी लॉक कर देंगे ना, आप बैठे रहोगे अपने घरों में। किसान इतना सारा डिमांड लेके क्यों आ जाते हैं? कितना सारा है। एक एमएसपी के भूमि इनका वो दे दो, हमें मुआवजा दे दो, जो भूमि ले लिया है। तमाम डिमांड है किसानों का। तो मोदी जी भी तो बड़ी बड़ी डिमांड लेके जाते हैं। मेरे देशवासियों, देश की खातिर सब्सिडी छोड़ दो। मेरे देशवासियों, प्राइवेटीकरण देश के लिए भला करेगा। आज बुजुर्गों के मैडम आप समझ रहे हो, बुजुर्गों का कोटा छीन लिया। ये तो बुजुर्गों के और अपाहिजों के ऊपर भी क्या कहते हैं बड़ी बेकार सोच है। मतलब मैं क्या कहूं, नपुंसक सोच है इसकी कि आप बताइए कोटा खत्म कर दिया ट्रेनों में से और आप कह रही हो कि मोदी जी की तारीफें कर रही हो। मोदी जी भाई कितने क्या देते हैं आप लोगों को? कुछ दे के भेजते हैं क्या? इतना चला दिया और क्या चाहिए आपको? उसका किराया कितना है? एक आम इंसान चल पाएगा क्या ट्रेन में? कितना किराया है? 1500 रुपए किराया है झांसी से दिल्ली तक का, और 3000 रुपए किराया है भोपाल से दिल्ली तक का। 3000 में फ्लाइट आ जाती है। आप बैठ पाओगे कि नहीं बैठ पाओगे ट्रेन में? और जब भाई विपक्ष क्यों नहीं बोलता, ये तो विपक्ष से सवाल कर लेना। अब विपक्ष बोलेगा जब बोलेगा, लेकिन हमारा तो यहाँ खून खोलेगा अभी तो, क्योंकि विपक्ष क्यों नहीं बोलता ये हम भी सवाल कर रहे हैं अंदर से। हमें तो जीते तो वो 80 में नहीं होता क्या? झारखंड कैसे जीत गए? अभी ये बताओ, अगर ईवीएम सही था तो हरियाणा कैसे हार गए? हरियाणा कैसे हार गए? विपक्ष, हरियाणा विपक्ष तो हारा ना। बीजेपी तो जीत गई ना, जहाँ किसान लोग ज्यादा रखते हैं बॉर्डर। देखो, देश की आर्थिक राजधानी गुजरात और महाराष्ट्र और जहां उन्हें जीतना था वहां वो जीत लिए। अब उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें यूपी जीतना था, जीत लिए। और मैं फिर एक शेर कहूंगा कि सत्ता भी हम पे इस कदर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। वही स्थिति है कि आपको 6000 देगी किसानों और आपसे 60,000 छीन लेगी। धन्यवाद, जय हिंद।